आगे देख लेते हैं। इसमें देखें तो हम अब बात करेंगे एएफएनएस के टेस्ट पैटर्न के ऊपर। तो टेस्ट पैटर्न में अगर आप एलिजिबल हैं, आपने अपने आपको रजिस्टर करवा लिया है, तो आपकी एक रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी। रोल नंबर स्लिप जनरेट होने के बाद आप अपने सेंटर में चले जाएंगे, सेंटर में जाके आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब टेस्ट में क्या क्या आता है? आपके टेस्ट के 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। इसके 3 डायमेंशंस होती हैं। सबसे पहली जो सी डायमेंशन होती है वो वर्बल इंटेलिजेंस होती है। हमेशा याद रखें, जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो नॉकआउट स्टेज होता है। नॉकआउट स्टेज क्या होता है कि आपने हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक स्टेज के अंदर इंडिविजुअली तौर पे पास होना होता है। अगर आप किसी भी सेक्शन में पास ना हो पाए, वो सेक्शन ऑटोमेटिकली आपको उधर ही डिस्क्वालीफाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्बल में ओपन किया है, सबसे पहला सेक्शन आएगा, तो इसमें क्या होगा, वर्बल के अंदर मेरे पास कुछ एमसीक्यूज आएंगे। अगर मैं उन एमसीक्यूज में 30 मिनट में अटेम्प्ट कर पाता हूँ और एमसीक्यूज वो मेरे ठीक होते हैं और मैं पास हो जाता हूँ, फिर ही मेरा नॉन वर्बल का पोर्शन ओपन होगा। अगर मैं वर्बल नहीं क्लियर कर पाता, तो मैं कभी भी नॉन वर्बल के सेक्शन में नहीं जा पाऊंगा। इसी तरीके से जब आप नॉन वर्बल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ही आप आगे इंटेलिजेंस के पोर्शन में आ सकते हैं। आपका नॉकआउट स्टेज होगा जहां पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस सेक्शन में आप पास नहीं हो पाए, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा ट्राई नेक्स्ट टाइम, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। इस तरह के वर्ड्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अब वर्बल में क्या स्कोर होना चाहिए? आपके पास वर्बल में पास होने के लिए, मैं वर्ड बोल रहा हूं, पास होने के लिए 50% अगर आप एमसीक्यूज ठीक अटेम्प्ट कर लें 30 मिनट के अंदर अंदर, तो आप पास कंसीडर होंगे। अब ये जो सी एमसीक्यूज होते हैं, इनको आपने अटेम्प्ट करने के लिए 20 सेकंड का एक कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, ठीक है। 22 या 30 सेकंड्स का एक कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। अगर आप 20 सेकंड में एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो 30 मिनट में आप 84 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अब ये चीजें तभी होंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अब ये मैं वर्ड पास का बोल रहा हूँ। पास हर कैंडिडेट हो सकता है, बट लास्ट पे जाके आप लोग लो मेरिट हो जाते हैं। इनिशियल इंटरव्यू उसी कैंडिडेट का पास होता है, या उसी कैंडिडेट के लिए आसानी पैदा होती है उसके अंदर, जिसका इंटेलिजेंस यानी इनिशियल टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होता है। अगर किसी कैंडिडेट का इनिशियल टेस्ट अच्छा नहीं है, तो उससे इंटरव्यू में टफ टाइम मिलता है। तो इनिशियल्स आपके ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। कैसे करता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद आप पास हो गए, फिर नॉन वर्बल आएगा। नॉन वर्बल में भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि 64 में से आपके अगर 32 एमसीक्यूज 30 मिनट के अंदर ठीक हैं, तो आप पास होने के एलिजिबल हैं, फिर अगले सेक्शन में जाने के काबिल हैं आप। और फिर एकेडमिक में आएंगे। एकेडमिक में भी अगर आप 50% अच्छा स्कोर कर लेते हैं, यानी कि 50% एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर ये क्राइटेरिया को अचीव कर लेते हैं, तो आपका ओवरऑल इनिशियल टेस्ट पास कंसीडर होगा। और ये इनिशियल टेस्ट किसी किस्म का रिटर्न नहीं होता, ये सारा एमसीक्यूज बेस होता है। आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाया जाता है, नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी। उनमें से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है वो आपने चूज करना होता है एंड मूव ऑन हो जाना होता है, जो इसमें डिपेंड होता है। अब आगे चलते हैं।